अस्सलाम वालेकुम जी। अंसारी हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, अगर मेरी आवाज़ वॉइस जो है क्लियर है या स्क्रीन विजिबल है तो मुझे यस टाइप करके आप कंफर्म कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, मीटिंग जो है वो सेट थी बिल्कुल, तो अचानक जो है लाइट चली गई, तो दोबारा से मैंने इसको सेटअप किया। ठीक है, तो टाइम थोड़ा कम है, इसलिए जो है स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो मार्कशीट है एक्सेल की, उसको कवर करना है। वो एक शीट होती है। तो वो पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ इसका। बेसिकली ये है हमारी मार्कशीट। कौन सी मार्कशीट है? ये बोर्ड की मार्कशीट। जैसे जब स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अनगिनत, तो उनके जब डेटा तैयार होता है तो इस तरीके से उनके डेटा को तैयार किया जाता है। अब ये नाइन मेट्रिक की किसी भी आप समझते हैं कि एक रैंडम सा मैंने डेटा लिखा हुआ है। अब इसको डिज़ाइन आपने खुद करना है। इसकी सबसे पहले तो आप लें स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट ले लें तो मुझे बताएं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जो है रैंडम से मैंने एक डेटा लिखा है। सबसे पहले हमारे पास होती है सीट नंबर। आपको पता होगा, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, तो सबसे पहले हमारे पास होती है सीट नंबर स्टूडेंट की। अब उसके आगे लिखते हैं नाम, कैंडिडेट नेम होता है। उसके बाद होता है सब्जेक्ट्स के नंबर। सब्जेक्ट्स कौन कौन से मैंने मेंशन किया? इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आपको इसे भी कर सकते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं, रैंडम सामने लिखना है। उसके बाद ठीक है। अब ये आपके पास जितना भी ये डेटा जो है शो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है खुद टाइप किया मैंने। ठीक है, यहाँ कोई फार्मूला यूज नहीं किया। अब ये टोटल फार्मूलाज यहाँ पे वही यूज होंगे जो हमने पीछे कवर किए हैं। ठीक है, फार्मूला जो वही वाले यूज होंगे। अब यहाँ पे जो डेटा है ये सब मैंने टाइप करा है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है। अब ये जो है, अब नंबर। अब आपने देखा होगा कि मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं कि कितने कम से कम मार्क्स होने चाहिए कि कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट जो है, वो पास हो जाए। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से 33 नंबर दिए। ठीक है। 33 नंबर जो है वो कम से कम ले एक सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट में वो पास होगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज करेंगे कौन सा? आप बता सकते हैं क्या? कौन सा फार्मूला यूज होगा? हमने 33 को जो है वो 6 से करना है। उस फार्मूला को क्या कहते हैं? आपको कुछ आइडिया है? डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो मुझे कंफर्म कीजिए क्योंकि आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अब आई होप के वॉइस क्लियर होगी। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि यहाँ पे अर्थमेटिक फार्मूला यूज होगा। ठीक है, कौन सा? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक फार्मूला कौन सा होता है? अर्थमेटिक उसको कहते हैं, वो होते हैं जिनमें प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होते हैं, उनको कहते हैं अर्थमेटिक। ठीक है। अब यहाँ पे होगा वो। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स है। अब 33 जो है एक सब्जेक्ट्स का रिक्वायरमेंट कम से कम हो। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 198। ठीक है। तो 198 टोटल 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे जब जाके कंप्लीट सब्जेक्ट्स में पास होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब कि सिर्फ एक सेल पर फार्मूला अप्लाई होगा। तो आपको जो है वो पता नहीं होगा कि नेक्स्ट इसको कैसे अप्लाई करना है सब पर। अब आप एक के बाद एक जो है फार्मूला एक के बाद एक अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल। तो ये गलत है। अब आप जाएंगे जिस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है सेल में, इसके बिल्कुल राइट पे और बॉटम साइड पे। ठीक है, बिल्कुल नीचे ये देखे मेरा कर्सर कहाँ है? आपको प्लस का साइन बना हुआ होगा बोल्ड टाइप का।
उसको आप क्लिक करके इसे ड्रैग डाउन करेंगे ना नीचे, जहाँ तक आपको अपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं जिन जिन सेल्स में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ क्लिक करने के बाद, ड्रैग करने के बाद ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये मैं करता रहता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पे ऑटोमेटिक सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिनिमम मार्क्स मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, अब यह बोल रहा है मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ठीक है, तो 100 ऑफ कोर्स होते हैं जो गया। ठीक है, 100 को अब वही करेंगे हम, 100 × 6। ये हम जैसे ही मिनिमम मैक्सिमम है, इसको आप वैसे भी टाइप कर सकते हैं विदाउट फार्मूलाज, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एक और सवाल। आपको मैंने फार्मूलाज बताए थे कि, और वो भी बताया था कि वो फार्मूलाज आगे यूज हो गए। अब टोटल में हमारे मार्क्स होते हैं जो कि हमने लिए होते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पे फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33, 78 साइंस में। तो अब इन सबको टोटल करना एक ही दफा में यहाँ पर। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, मुझे जल्दी से बताएं आप। एक से ज्यादा वैल्यू को प्लस करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। सॉरी। देखिए, फार्मूलाज वो है बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज, वो तो आपको देखने चाहिए। अब सॉरी का मतलब मैं समझा नहीं। उसके लिए होता है सम का फार्मूला यूज। कौन सा? सम का। अब वो कैसे होता है मैं वन सेकेंड आपको बताता हूँ। सम का फार्मूला यूज होता है प्लस करने के लिए। अब एक से ज्यादा वैल्यूज हो ना, या 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो, उन सबको एक टाइम में प्लस करने के लिए यूज होता है सम। उसको अप्लाई करते हैं। इजिकल टू SUM, सम, ब्रैकेट ओपन। अब वो तमाम तर हम जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने प्लस करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, ये टोटल हुई तमाम तर सब्जेक्ट। आपको मैं एक और बात फिर बताता हूँ कि जब आप अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो आपके पास सिर्फ वही फार्मूला होगा जिस पे आपने अप्लाई किया, सेल पे, मतलब कि फर्स्ट सेल पे होगा। तमाम सेलों पे नहीं होगा। अब आपको ड्रैग करके नीचे लाना, ना कि एक एक को एक एक सेल पर अप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टोटल सम के लिए यूज होता है, ओ प्लस के लिए यूज होता है सम का फार्मूला। उसके बाद है परसेंटेज। अब उससे पहले एक बात और बताऊं, जब हम मार्कशीट ये बना रहे हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। टोटल जो है, जब हम टोटल तमाम तर वैल्यूज को, तमाम तर सब्जेक्ट से नंबर को टोटल करके हम यहाँ मेंशन करते हैं, तो उसके बाद आती है परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो है टोटल, जो कि हमने पीछे सेल्स में करा है। ठीक है। अब जो है परसेंटेज डिपेंड है टोटल पे। परसेंटेज के बाद है ग्रेड। ग्रेड आपको बताया था, A1 ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, और ये ग्रेड तमाम तर ग्रेड डिपेंड है परसेंटेज के ऊपर। ठीक है। उसके बाद ग्रेड के बाद है रिमार्क। ये रिमार्क, रिमार्क क्या होता है? रिमार्क ये समझे कि जब हमारा ग्रेड आता है A1 ग्रेड, तो इसके आगे लिखता है एक्सलेंट, या नाइस, या गुड, या कुछ भी लिख सकते हैं, या वो उससे पॉजिटिव रिव्यू देना हो, तो उसको कहते हैं रिमार्क। और ये रिमार्क जो है ये डिपेंड होता है हमारा ग्रेड के ऊपर। ठीक है। उसके बाद होता है रैंक। अब रैंक क्या होता है? आप जब नर्सरी KG या फर्स्ट सेकंड क्लास में हो, तो वहाँ पे रैंक चलते हैं। रैंक से क्या होता है? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये होता है रैंक। और रैंक होते हैं सिर्फ तीन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद होते हैं वो रैंक नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब रैंक डिपेंड होता है, रैंक रिमार्क पे डिपेंड नहीं होगा, रैंक डिपेंड होगा हमारा टोटल के ऊपर। ठीक है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को अप्लाई करने के लिए वही अर्थमेटिक यूज होगा हमारा फार्मूला, जिसमें आता है हमारा डिवाइड। ठीक है। आई होप के आपको भी आता होगा, आई थिंक। परसेंटेज निकालना, तो हम परसेंटेज निकालते हैं, उसके लिए यूज होता है डिवाइड। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमारा जो टोटल है, जो हमारा टोटल है, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी मैक्स वैल्यू से।
ट्राई करते हैं। हमने इजिकल टू लिखा, ये वाला सेल हम टोटल डिवाइड कर देंगे मैक्स से। जब एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी परसेंटेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो अब परसेंटेज तो हो गई ऐड। देखिए ये क्लास आप अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आए या परसेंटेज शो नहीं हो रही है, ब्रेक डाउन का मसला हो, तो आप उससे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। टाइम भी थोड़ा कम है। तो ये परसेंटेज हमने इस तरीके से निकाली, कैसे निकाली कि हमारा टोटल जो हमने निकाला है उसको हमने डिवाइड करना है मैक्स से। मैक्स सेट, अच्छा ये आ गए हमारे पास परसेंटेज। अब परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है ग्रेड। परसेंटेज होगी तो ग्रेड निकलेगा। अब निकालते हैं ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास यूज होता है फार्मूला इफ का। अच्छा, फार्मूला इफ का आपको मैंने दो तरह की जो है फार्मूला बताया। इफ एक होता है सिंगल इफ और एक होता है नेस्टेड लूप। तो हमारी मार्कशीट है, इसमें यूज होगा नेस्टेड लूप। लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको समझने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा सिंगल इफ। मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको हो सकता है गलत तरीके से समझाऊं, सही समझाने के लिए। तो ये आप समझ लें भले। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल इफ। सिंगल इफ क्या होता है? इफ का मतलब है अगर। अब हमने ये बोलना है कि हमारी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है हमारा ग्रेड, ठीक है। इफ का फार्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ये वाली जो परसेंटेज है, ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो। अच्छा, क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला सेल, ये वाली परसेंटेज बड़ी हो, बड़ी के लिए क्या यूज होती है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है, ज्यादा के लिए। अगर ये वाला सेल ज्यादा हो, बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है, अगर ये वाला सेल बड़ा हो, बराबर हो 80% के, ठीक है। अगर ये वाला सेल जो है 52%, ये बड़ी हो वैल्यू या बराबर हो 80% के। अब तो इसके आगे लगेगा कोमा। आपको मैंने बताया था कि ये दो कोमा होते हैं, एक होता है तो और एक होता है वरना। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। पहला जो कोमा लगेगा उसको कहते हैं तो। अ- अब देखिए थोड़ा सेंस वाली बात है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो, बराबर हो 80% के, तो इसको ये बोल दे एवन ग्रेड। अब एवन ग्रेड मैंने कैसे लिखा? डबल कोड के अंदर, डबल कोड, ठीक है। ये आप देख ले इस तरह की से डबल कोड। उसके बाद देखिए क्या बोला मैंने इसको, अगर ये वाली वैल्यू जो 52% है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 80% के, तो इसको दे दे एवन ग्रेड, ठीक है। अब फिर कोमा लगेगा। और दूसरे कोमे का क्या नाम था? वरना। अगर ये ना हो, वरना उसको दे दे ये फेल, उसको दे दे ये फेल। उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ये जो है ये गलत तरीके से मैंने आपको थोड़ा समझाया है, सही समझाने के लिए, ठीक है। अभी आपको सिर्फ सिर्फ इफ का जो है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप नेस्टेड लूप, मतलब कि एक से ज्यादा इफ के फार्मूला यूज होने वाले जो है कॉन्सेप्ट, उसको समझ जाएंगे। अब इंटर जब मारेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो गया हमारा। अब इसको देखते हैं हम, एनालाइज करते हैं इसको। अब ठीक है। तो अब मैंने इसको एक बोला था कि अगर कोई भी सेल 80% से बड़ा हो या बराबर हो, तो उसको बोले ये A1 ग्रेड दे। वरना अगर उससे एक नंबर भी कम हो, तो उसको बोल दे ये फेल है, ठीक है। अब इसने देखें 52% क्या 80% से बराबर है या बड़ा है? नहीं ना, तो छोटा है, तो उसको बोल दिया इसने फेल। अब 80% से ये बड़ा है, ठीक है, 84%, तो उसको बोल दिया 81 A1 ग्रेड। इसी तरह 43 भी छोटा है, फेल बोल दिया। 39 भी छोटा है, फेल बोल दिया। अब ये 90% 80% से बड़ा है ना, तो A1 ग्रेड बोल दिया। 76 छोटा है, फेल बोल दिया। एंड 67 भी छोटा है, तो फेल बोल दिया। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल थी आपके लिए। तो अब आपने इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। ये रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको समझना है, इस पे फोकस करना है, इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह और मजीद रिमार्क एंड रेंट, इससे पहले ये गेट को थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है जी। आज की क्लास को एंड करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।